नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देव दर्शन में। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपको दर्शन करवा रहे हैं चंबल नदी के किनारे पर स्थित गोदावरी धाम मंदिर के। चंबल गार्डन से रावत भाटा की ओर प्रमुख मार्ग पर स्थित है गोदावरी धाम। ये धाम चंबल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्त हर रोज आते हैं। शनिवार व मंगलवार को हजारों भक्त यहाँ दर्शन कर महाआरती में शामिल होते हैं। ये मंदिर भक्तों की आस्था का प्रतीक है। वर्षों पुराना है और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर जो बालाजी है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी यहाँ पर आता है उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे मेदिनीपुर के बालाजी है, उनकी ही तरह ये भी बालाजी है। सालासर के बालाजी, मेदिनीपुर के बालाजी। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ लगी हुई रहती है। पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। चंबल के पूर्वी किनारे पर स्थित ये प्राचीन मंदिर 1043 वर्ष पूर्व का है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1963 को रामनवमी के शुभ दिवस पर श्री गोपीनाथ भार्गव के माध्यम से किया गया। मंदिर के अंदर मैदान में सत्संग हॉल बना है। 12 फीट ऊंचे चबूतरे और 100 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े भवन का निर्माण हुआ है, जिसे मार्बल पत्थरों से सुसज्जित किया गया है। यहाँ विराजे हनुमान जी की प्रतिमा मानव स्वरूप ब्रह्मचारी के रूप में है। सिर पर जटा बंधी हुई है। गले में रुद्राक्ष की माला है, जिसके अंदर लटके हुए लॉकेट में श्री राम की चरण पादुकाएं प्रदर्शित है। मस्तक पर चांदी का मुकुट और उस पर चांदी का छत्र है। चांदी की बड़ी गदा व खड़ाऊ है। हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में है। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त सिद्धि विनायक गणेश जी, बटुक भैरव व तुलसी जी की प्रतिमा है। यहाँ वर्षों से अखंड रामायण चल रही है। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने श्री राम, सीता, लक्ष्मण की प्रतिमाएं स्थापित है। मंदिर प्रांगण में गौशाला, व्यायामशाला, संत निवास और बाहरी यात्रियों के लिए हॉल व भोजनशाला है। यहाँ की मुख्य विशेषता ये है कि प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति हनुमान जी के सम्मुख आते ही छुटकारा पा जाता है। यहाँ हनुमान जी के रुद्र रूप की अनूठी पूजा अर्चना होती है। रुद्र अभिषेक परंपरा को एक अद्वितीय अनुष्ठान माना जाता है। आज यहाँ ऊंची पीठ पर हनुमान जी स्थापित है। वो स्थान 28 वर्ष पूर्व तक चंबल नदी के पानी के निकास मार्ग में था। उस समय ये प्रतिमा और इसके साथ गणेश जी की प्रतिमा करीब 50 मीटर दक्षिण पश्चिम चंबल की ओर एक छतरी में स्थापित थी। इस प्राचीन मंदिर की स्थापना संवत 1005 अर्थात 1043 वर्ष पूर्व हुई। इसके प्राचीन शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है और संस्थापक स्वामी रामदास जी हैं। हम जैसी हमारी पुरानी परंपरा है कि जितने भी पवित्र स्थान जहाँ हमारी पवित्र नदियाँ बहती है, क्योंकि इसमें स्नान का बहुत महत्व होता है और आश्रम इसीलिए नदी किनारे या नदी के पास स्थापित किए जाते थे कि संतों को त्रिकाल संध्या की आवश्यकता पड़ती थी। त्रिकाल संध्या से ये होता था कि उनको स्नान करने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। इसलिए जितने भी हमारे जो आश्रम ऋषि मुनियों के हुआ करते थे, तपस्वियों के हुआ करते थे, वो सब नदी किनारे हुआ करते थे। और ये भी गोदावरी धाम भी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि उस वक्त बांध नहीं बन रहा था। बांध जब बना और जो नदी किनारे जो तीर्थ स्थान थे, आश्रम थे, वो जब डूब क्षेत्र में आने लगे, जो मूर्तियां स्थापित की गई थी, उन मूर्तियों को उनको डूबने का खतरा पैदा होने लगा। तो उस वक्त के जो जागरूक युवा थे और उनको पता था कि भविष्य में ये जो हमारी जो कीमती मूर्तियां हैं, जिनमें वर्षों तक हमने आराधना की है, इनकी सेवा पूजा की, ये चंबल नदी में समा जाएगी। इसको देखते हुए जो सुरक्षित स्थान उस वक्त था, उसको उन मूर्तियों को जहाँ तक संभव हो सका, जो मूर्तियां थी उनको सबको ऊपर लेकर के आए, डूब क्षेत्र से बाहर।
और यहाँ ला करके उनको स्थापित किया। गोदावरी धाम भी उनमें से एक ही है कि यहाँ चंबल नदी में 2 मूर्तियां थी। एक तो गणेश जी की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति को तो अमर निवास महल के यहाँ स्थापित किया तिवारी में, और हनुमान जी को ऊपर लेकर के आए। और मूर्ति की जैसे जैसे सेवा पूजा चालू हुई, एक अद्भुत रूप से यहाँ भगवान शिव के रूप में हनुमान जी को पूजा जाता है। मूर्ति की विशेष बात यह है कि ये एक सन्यासी के वेश में ही मूर्ति है हनुमान जी की, और हनुमान जी के गले में रुद्राक्ष की माला है, एक हाथ में गदा, एक हाथ में ढाल है। और ये जो पुरानी परंपरा, जो पुरानी जो संतों की चली आई, उसी संतों की परंपरा के अनुसार शुद्धता से बिल्कुल स्नान करके फिर मंदिर में प्रवेश करके पूजन प्रारंभ किया। धीरे धीरे यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्यों को आना हुआ, भारत की विभिन्न हस्तियों का यहाँ समय समय पर पदार्पण हुआ, और जो यहाँ की अद्भुत सेवा पद्धति, रात को 12 बजे आरती होने की परंपरा, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर सभी लोग करीब करीब जो थे सेवा करने वाले, वो यहाँ ये जंगल था और शहर में रहते थे सब लोग। वहाँ से अपनी रोज की नौकरी करके, सरकारी कर्मचारी थे सभी लोग, तो वो अपनी नौकरी करके शाम को फिर पूजन करने के लिए आते थे। और जब यहाँ से पूजन करके जाते थे तो कई बार ये स्थिति होती थी कि सवेरे घूमने वाले आने लग जाते थे, तब वो आरती करके इधर से निकलते थे। इतना समय पूजा में लगता था। पूजा के साथ साथ जैसे पूजा प्रारंभ होती थी, उसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ होता था। सुंदरकांड के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, फिर हनुमान बाहु, बजरंग बाण, हनुमान साटिका, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान को नैवेद्य लगा के आरती, और उसके बाद प्रसाद वितरण होता था। तब ये जो ऊपर का जो पठार का जो पानी था, ये नया गांव वगैरह का जो ऊपर का क्षेत्र है, वो क्योंकि चंबल जाने का रास्ता एकमात्र यही था। यहाँ से या तो ये अदरशिला की यहाँ गिरता था, या फिर ये गोदावरी धाम में आता था। तो ये जो रावतभाटा रोड गोदावरी धाम के सामने, ये रास्ता बारिश के अंदर ब्लॉक हो जाया करता था, और पूरा क्षेत्र ये जलमग्न हो जाया करता था। जहाँ हनुमान जी स्थापना करी वो एकमात्र सुरक्षित स्थान था, इसलिए वहाँ चबूतरा एक छोटा सा बना करके हनुमान जी को स्थापित किया गया था। मूर्ति तो जहाँ तक यहाँ का इतिहास मिलता है, यहाँ समाधियाँ जो मौजूद है, उसके हिसाब से 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। ये वर्तमान में शिलालेख खंडित हो गया है। ये नागा साधुओं का प्राचीन मठ है। शताब्दियों तक यहाँ नागा साधुओं ने धूनी रमाई है। तो दर्शकों, आज के देवदर्शन कार्यक्रम में हमने आपको दर्शन कराए चंबल किनारे पर स्थित गोदावरी धाम मंदिर के, और इसी तरह कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग जगहों के दर्शन हम आपको इसी तरह से करवाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।